Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. So this is day 3 in Himachal Pradesh and अब हम लोग जा रहे हैं हम हैं अभी फ़िलहाल डलहौजी में और धूप आ गई है ओके एंड हम लोग जा रहे हैं अभी डलहौजी में वापस मॉल रोड महात्मा गांधी चौक। ये हमारा इंडो टिबेटन मार्केट का जो था वो मिस हो गया था, हम लोग कल नहीं कर पाए थे। एक तो स्नो की वजह से, सेकेंड ऑब्वियसली द टाइम एंड एवरीथिंग, क्योंकि हम लोग को इतनी ठंड लगी थी, हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे क्योंकि नीचे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। सो हम वहाँ जा रहे हैं एंड ऑल्सो वहाँ से ऊपर जाएंगे तो वहाँ है हमारा पंचकुला वाटरफॉल एंड वो है अराउंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम दैट इंडो टिबेटन मार्केट ओनली। तो हम लोग वो विज़िट करेंगे क्योंकि हमें पता चला है वहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है ऑफ स्नो, सो वी कैन गो एंड विज़िट दैट। सो वो है आज का प्लान एंड हो सकता है अगर हमें रुकना होगा तो हम वापस यहीं इसी होटल में रुक सकते हैं, नहीं तो हम शायद अमृतसर चले जाएँ। तो व्हाटएवर द प्लान इज़ यू सी इन दिस व्लॉग इटसेल्फ। सो हम रुके थे होटल पाइनवुड में। पिछला जो होटल था वो था होटल पाइन व्यू, दिस इज़ होटल पाइनवुड। काफ़ी अच्छा होटल था एंड वी हैड गॉट इट एट अ रीजनेबल प्राइस इटसेल्फ। सो आप चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देयर इज़ दिस अनदर होटल विच इज़ कॉल्ड नेचर्स अबोर्ड होम स्टे। हम पहले सोच रहे थे कि यहाँ पे रहें बट देन पता नहीं क्या हुआ और हमें ये होटल दिख गया, तो हम लोग ने यहाँ पे क्वेरी पूछी एंड ऑब्वियसली द बजट वाज फिट इन। सो ऑल्सो देयर इज एन अपडेट, मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। इधर वो दूसरी वाली जैकेट में या फिर बैग में, बट बैग में देख चुकी हूँ, बैग में मुझे दिख नहीं रहा है। बट होटल रूम में तो नहीं छोड़ा है, वो भी चेक कर लिया हमने, तो होपफुली मिल ही जाएगा, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। This is the beautiful view that we had missed yesterday, and why we had missed was because we were not allowed, the cars were not allowed actually here, and the thing was that this is this place above that parking lot where we had parked our car yesterday. We had parked our car niche yesterday, and this place is now taking us to directly Gandhi Chowk, where we had actually had gajar ka halwa and all that stuff. This is the hotel Dalhousie, that's the cafe Dalhousie. इधर वाली लेन ही है जो पूरी यहाँ इसके बगल से, कैफे के बगल से ही पूरी लेन जाती है, जो पूरा चकाचक भरी हुई थी स्नो से लास्ट। और यहाँ पे अब वो शायद रास्ता बंद कर दिया है क्योंकि सारी गाड़ी पार्क्ड दिख रही है मुझे। और ये गांधी जी के स्टैचू के नीचे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि हम लोग, आई एम ट्रैवलिंग विद माई फ्रेंड्स, वन ऑफ देम इज यूट्यूबर, यू ऑल माइट बी नोइंग बिकॉज तुम लोग उनको ज्यादा फॉलो करते हो दैन मुझे, सो ऑब्वियसली उसको तो जानते ही होगे। तो क्या हुआ था ना, हमारे को व्लॉगर ने सब ऐसा छोड़ वोड़ के, मतलब अब तुम मास्क नहीं पहन रहे हो, ठंड है, तुम्हें सांस नहीं ली जा रही है, सो एटलीस्ट डू नॉट गो नियर द पुलिसमैन, नो। बट नहीं, हमें तो सब दिखाना है अपनी सब्सक्राइबर्स को। बेचारे पुलिस वालों ने पहले हमें कहा यहाँ से निकलो, इस साइड से, तो ये स्कॉर्पियो वाले ने अपनी गाड़ी खड़ी, बुलेरो वाली ने सॉरी गाड़ी खड़ी कर रखी है, गाड़ी खड़ी कर रखी है। सो नाउ वी हैव टू गो फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि जो पुलिस वाले थे वो हमारी गाड़ी को पीट के बोल रहे थे कि निकालने के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड। काफी बेचारे पुलिस वाले भी ना ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ट्रैवलर्स से, प्लीज डू नॉट फ्रस्ट्रेट देम, है ना। कि आप उनको फ्रस्ट्रेट करने के चक्कर में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं उनसे, है ना। आप एकदम ऐसा सब्सक्राइबर्स को सब कुछ दिखाने के चक्कर में अपना चालान कटवा लेते हैं, और ऐसा छोटा मोटा चालान नहीं, 500 रुपीज का, क्योंकि आपने मास्क नहीं डाल रखा है। मतलब मुझे पता है, आई एम नॉट अगेंस्ट, ऑफ कोर्स यू शुड बी वेयरिंग अ मास्क, बट द थिंग इज नाउ सिचुएशन हैज बिकम सच कि पीपल आर नॉट वेयरिंग द मास्क। एंड येस्टरडे व्हाट हैपेंड वाज कि यहाँ इतनी बर्फ थी, इतना ज्यादा टेम्परेचर कम था कि मास्क पहन के, चश्मा पहन के, एक तो चश्मे पे पूरा वो फॉग जम जा रहा था, ऊपर से वी वर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली ऑफ कोर्स। सो हमारा मास्क हमारी जेब में रखा हुआ था और हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। हुआ क्या, उन्होंने हमें देख लिया और देखा तो कुमार को, और हम लोग पीछे खड़े थे और हम लोग को भी बुला लिया। पता नहीं कैसे हम पर नजर चली गई कि हम इस आदमी के साथ है। बट ठीक है, उन्होंने कहा मैं काटता तो मतलब 500 रुपीज पर हेड, बट वो तो ठीक है,
मैं सिर्फ 500 का काट रहा हूँ, उन्होंने छोड़ दिया उन्होंने। और हमने जब उनको बोला कि भैया अंकल मतलब चश्मा पहन रखा है, मास्क है, तो ना ब्रीथ किया जा रहा है ना ही वो ऊपर से वो फॉग जम जा रहा है, देखा भी नहीं जा रहा है। तो कहते ठीक है मास्क ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो चलेगा, बट लगाओ मास्क। मतलब पहुंच गए हैं पंचकुला। ये आप छोटा सा वाटरफॉल देख रहे होंगे, उसका हिस्सा ही होगा मुझे लगता है। बट हुआ क्या कि ऐसा सामने की तरफ ना शिवा कैफे का बोर्ड लगा हुआ है। तो वन ऑफ आवर को पैसेंजर्स सेड कि यार शिवा कैफे हर जगह दिख जाता है। तो मैंने इसी शिव जी का गाना गाना शुरू कर दिया, है ना। और हुआ क्या, उसी गाने के चक्कर में मेरा फोन गिर गया नीचे यहाँ। और जब वो यहाँ गिरा तो आप देख रहे हैं कुछ है, क्या है, ये है मेरा चश्मा, जो कि मैंने कहा था कि गुम गया है। केयरलेस पीपल। मेरा चश्मा मिल गया। इन दैट ग्रेट सक्सेस। और हम लोग पहुंच गए पंचकुला, जहाँ मैं पहुंचना था। ठंड इतनी ज्यादा कि टोपी, मफलर, मतलब ऑब्वियसली शॉल, स्कार्फ, टोपी एंड ग्लव्स, सबकी जरूरत पड़ गई। इतनी ज्यादा बर्फीली हवा है ना कि ऑलरेडी लेग्स जो है, जो टोज हैं स्पेशली, नंब हो चुके हैं। आई एम नॉट एबल टू फील एनीथिंग राइट नाउ। एडवेंचर करते हैं। ब्लैक आइस एंड आइस, स्नो, व्हाट अ व्यू। हम ये पहुंच चुके हैं पंचकुला का वाटरफॉल। इधर है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी पीछे कैमरा से। बट दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, यू कैन सी इट, fully covered with snow. This is the waterfall. This is the beautiful view from the waterfall. You can actually go from here towards more towards the upper side. But the thing is, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है. But the thing is, the whole area is covered with snow. So अभी we have actually come also from downstairs. So जब नीचे से हम आए ना, तो वो भी पूरा area is covered with snow. You have to actually literally walk on the snow and then move upwards. We can actually go, but we'll see अगर हम जाते हैं उधर की नहीं. But for now what we have done is we have ordered Maggie from there and we are having some tea and everything. देखिए, trip to mountains is incomplete without having पहाड़ वाली Maggie. Yeah, weird position, but we'll have to work with it. क्या मस्त व्यू है, पीछे देखो प्रेयर फ्लैग्स, हाथ में मैगी, सामने स्नो और माउंटेन्स और हल्की हल्की भीनी भीनी धूप जिसका कोई असर नहीं हो रहा है. अपेरेंटली हम लोग जब ऊपर गए हुए थे तो हमारी गाड़ी जो थी ना वो पीछे की तरफ पार्क थी. मतलब हमने जगह रोकी थी कि हम दूसरी गाड़ी हट रही थी और हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे. बट क्या हुआ, हमारी जो पीछे वाली गाड़ी थी उसमें कुछ पंजाबी या हरियाणवी लोग थे. आई एम नॉट naming the caste just because I am demeaning that caste, but I'm just telling you, please hear my story. और उन्होंने आके लगा दी गाड़ी. तो हमने क्या किया, एक लोकल अंकल थे, उन्होंने बोला कि आप साइडवेज लगा दो, मतलब दो गाड़ियां ऐसे खड़ी हुई हैं तो आप उनके साइडवेज ऐसे गाड़ी खड़ी कर दो एंड देन जब तक वो आएंगे आप भी वापस आ जाओगे. हम मात्र मैक्सिमम 20 मिनट्स रुके होंगे ऊपर. उस बंदे ने हमें 10 मिनट पहले कॉल किया था और सिंस आपने देखा ही कि कितनी बर्फ भरी पड़ी है, हम वहां से उतर रहे थे, गिरे पड़े. मैं तो एक्चुअली गिरी भी थोड़ा बहुत, बट उन लोगों ने हमें कॉल करके ये बोला कि अगर नहीं आ रहे हो तो हम तुम्हारी गाड़ी के चारों टायर पंचर कर देंगे. एंड लिटरली उन्होंने वही किया. अभी ये अंकल हैं, उन्होंने हमारी हेल्प करी है. इन अंकल ने और वो जो ग्रीन जैकेट पहने अंकल है, उन्होंने हमारी हेल्प करी कि सब हमारे फ्रेंड्स बाहर हैं, कुमार बाहर है, सब बाहर है, मैं अंदर बैठी हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था. मैंने
मैंने गाली नहीं दी, मैंने ना गाली दी ना मैं कुछ कहा, मैं बस उसको रोक रही थी। वो बंदा इतना ज्यादा ड्रंक था, दैट पर्सन वाज सो मच ड्रंक कि उसकी स्मेल इतनी ज्यादा आ रही थी और वो सिर्फ और सिर्फ कुमार को गालियां दे जा रहा था जबरदस्ती की। हम सॉरी भी बोल रहे थे, हमें नहीं कोई सीन क्रिएट करना था, ऑल्दो वो क्रिएट कर रहे थे सीन। तो जब बाद में वो इतना बोलने भी लगा था, तो हमने क्या किया कि मैं एक्चुअली क्या किया, मैंने वो गाली दिया जा रहा था, मैं उसके मुंह के सामने आके खड़ी हो गई, ऑब्वियसली पीठ, क्योंकि उसकी स्मेल तो मुझे नहीं बर्दाश्त हो रही थी। तो मैंने फिर उसके सामने आके खड़ी हुई। वो लिटरली ही वाज ड्रंक, ही इज जस्ट अब्यूजिंग, बेमतलब का गालियां वालियां दे रहा था। और फिर उसके बाद वो ये भी बोल रहा था कि हम तो प्यार से समझा रहे हैं आपको। अपेरेंटली दिस इज व्हाट हैपेंस, पीपल आर पैथेटिक। दारू पी, मतलब यार पियो, ऐश करो, जो करना है वो करो। आई एम नॉट प्रमोटिंग ड्रिंक अल्कोहल, बट एटलीस्ट दूसरे टूरिस्ट को परेशान मत करो। एंड दिस इज जस्ट पैथेटिक। और मेरे अंदर तो मैं कुछ देर पहले ही बोला था, मैं जब आ रही थी, कि मेरे अंदर जीरो पेशेंस है, लिटरली मेरे अंदर जीरो पेशेंस है। इट्स जस्ट कुमार और बाकी लोग जो है वो इतने ज्यादा मेरे को बहुत गुस्सा आता है भाई साहब, मेरी नाक पे गुस्सा बैठा हुआ है। मतलब मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ यार, मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल करती हूँ। इट्स नॉट दैट मुझे, I just want to beat that shit out of that person. I know I can't do anything, and the thing is कि आप अपना मूड क्यों खराब करो, बट अब तो हो गया है। गाड़ी का नंबर जो है वो है PB01AU, PB01AU, PB03AU 3842। गाड़ी के नंबर से क्या होगा, बट क्या कर सकते हैं हम? क्या हम गाड़ी के नंबर से कुछ पता कर सकते हैं? नहीं। मेरा मन कर रहा है, वो जो कल अंकल ने चालान काटा था ना मेरा, मुझे कहते हैं अंकल ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव। हमने वही डिसाइड किया कि अब हम लोग डलहौजी, मतलब पठानकोट साइड जाएंगे और निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि अगर बर्फ गिर गई इट्स गॉन। और वैसे भी वेदर रिपोर्ट अब कह रहा है, कल तक बोल रहा था आज सनी होगा, आज बोल रहा है क्लाउडी है, पता लगा 2 घंटे बाद बर्फ गिर गई, तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क। एंड अब हम लोग टुवर्ड्स पठानकोट जा रहे हैं। आज कहने की देरी थी और बारिश शुरू हो गई है। मैं जितनी बार हिमाचल आती हूँ उतनी बार मैं यही कहती हूँ कि द कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस। मैं कभी थक भी नहीं सकती ये चीज कहते कहते भी। सुकून और जो लेंस यहाँ है ना, ये लेंस मुकाबला कर ही नहीं, मतलब वो एक्सपीरियंस आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे देखने पे इतनी ग्रैंडनेस दिखती है। इस व्यू के साथ हम अपने हिमाचल के ट्रिप को बाय बाय करते हैं, या कह लीजिए इस व्यू के साथ हम अपने आगे के सफर को हाई करते हैं। सो यार दिस वाज इट। हमारा हिमाचल का जो ट्रिप था वो यहाँ ही खत्म होता है। ट्रिप और भी बची है, एज आई सेड कि हफ्ते भर का प्लान था हमारा, ऑलमोस्ट हफ्ते भर का प्लान था हमारा। तो हिमाचल इज डन फॉर नाउ। हम लोग घूम लिए, डलहौजी से नीचे आ गए एंड अब हम जा रहे हैं अमृतसर की ओर। सो अब आपसे मुलाकात होगी अमृतसर में। एंड यू ऑल नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई डोंट नो व्हाई बट व्यूज नहीं आ रहे, नहीं सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे, तो बहुत दर्द होता है कि कंटेंट बनाते जा रही हूँ। मेरे बहुत टाइम तक ऐसा हो जाता था कि अब मैं एक भी वीडियो नहीं डालूंगी, कुछ नहीं हो रहा है। सब रैंडम लोगों को मतलब सब रैंडम वीडियोस, ऐसा बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं एंड मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बट या फिर भी मैं बनाती जा रही हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे बनाने से पीस मिलता है। बट यार वो थोड़ा सा सपोर्ट है ना, वो अच्छा लगता है यार, ऐसे नंबर्स बढ़ते हैं तो। सो या प्लीज 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 सपोर्ट मी एंड